फाइनली सौम्या ने चली नई चाल जिससे कि आदित्य और मंगल की शादी टूट जाए। लेकिन यहाँ पर सौम्या की चाल हो चुकी है फेल। अब जिसके चलते सौम्या इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई है कि उसने कर दिया है अक्षत के साथ कुछ ऐसा जिसके बाद कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। तो यहाँ पर मेकर्स लेकर आए हैं एक नया ट्विस्ट। आखिर क्या है, क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इसी बात को लेकर कि क्या वो आदित्य से शादी करे या ना करे। आदित्य उसे पहले की तरह धोखा तो नहीं देगा जैसे कि उसने पहले उसके साथ किया, फिर से वही सब कुछ तो नहीं करेगा। यही असमंजस में मंगल परेशान होती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा ही था कि आदित्य उसकी सारी परेशानियां दूर कर देता है, सारे डाउट्स क्लियर कर देता है और उसको बोलता है कि उसने जो कुछ भी पहले किया वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा, उसको बस एक मौका चाहिए। तो जिसके चलते यहाँ पर मंगल को सोचने का समय दिया गया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में तैयारियां हो रही होंगी मेहंदी रस्म की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर कुसुम जी और शांति जी मिलकर मेहंदी रस्म की तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, सभी लोग आ गए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, खूब नाच गाना हंगामा हो रहा है। इसी बीच में आदित्य बैठ के वेट करेगा मंगल का। जी बिल्कुल, क्योंकि आदित्य मंगल के लिए एक साड़ी लेकर आएगा ग्रीन कलर की और वो मंगल को गिफ्ट करेगा और उसको कहेगा कि मंगल, आज तुम ये मेरी पसंद की साड़ी पहनकर आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस शादी के लिए रेडी हो और तुम अपने मन से ये शादी कर रही हो। जिसके चलते मंगल ना चाहते हुए भी वो साड़ी ले लेगी और अपने रूम में चली जाएगी। और ये सारी चीजें सौम्या अपनी आंखों से देख लेती है, जिसके बाद सौम्या और भी ज्यादा जलने लगती है मंगल को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये शादी हो। और इसी वजह से सौम्या ने मंगल के पास जाकर और उसको इतनी सारी बातें सुनाई और आदित्य को लेकर कितना कुछ कहा कि आदित्य तो चीटर है, उसने मुझे धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया और वो आगे भी धोखा देगा और तुम मेरे होने वाले बच्चे के साथ इतना बुरा कर रही हो। मतलब सौम्या मंगल को ये रियलाइज कराने वाली थी कि जो भी तुम करने जा रही हो इससे मेरे होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगी। उसको गिल्टी फील कराना चाहती थी। इसी वजह से वो चाहती है कि मंगल की शादी के लिए मना कर दे। अब जैसे कि मंगल ने साड़ी ले ली है तो इसी के चलते सौम्या को ऐसा लगता है कि कहीं मंगल शादी के लिए हाँ ना कर दे। तो इसी बात की वजह से मंगल तो चली जाएगी अपने वॉशरूम में नहाने के लिए। इसी बीच सौम्या उसके रूम में घुसेगी और उस साड़ी को जलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि जब साड़ी ही नहीं रहेगी तो मंगल क्या पहनेगी। और वो नहीं चाहती कि मंगल आदित्य की दी हुई साड़ी पहने और आदित्य को ऐसा पता चले कि वो शादी के लिए मान गई है। मतलब उनमें गलतफहमी पैदा करना चाहती है। इसी वजह से सौम्या मंगल के रूम में जाकर वो साड़ी जला देगी। और इसी बीच में हड़बड़ाहट के चलते सौम्या का एक ईयररिंग वहीं पर गिर जाएगा। अब मंगल यहाँ पर तैयार होने के लिए जैसे अपने रूम से बाहर आएगी वो देखेगी कि उसकी साड़ी जल चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाएगी कि आखिर किसने ये काम किया है, कौन मेरे रूम में आया था। अब इधर आप देखेंगे कि आदित्य माता रानी के सामने बैठा होगा और प्रेयर कर रहा होगा कि माता रानी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए और मंगल को आप फिर से उसके मन में मेरे प्रति प्यार जगा दीजिए। और वो वेट करता है कि मंगल जल्दी से उसकी दी हुई साड़ी पहन कर आए और वो इस शादी के लिए मान जाए। इधर सभी लोग मंगल का वेट कर रहे होंगे, तैयारियों में लगे होंगे। वहीं दूसरी ओर आदित्य की नज़र होगी सिर्फ दरवाजे पर कि मंगल जल्दी से आ जाए और वो हाँ कर दे शादी के लिए। तभी आप देखेंगे कि सौम्या यहाँ पर बहुत खुश नजर आएगी, क्योंकि वो जानती है कि साड़ी जल चुकी है। अब वो बाहर तो आएगी नहीं और अगर आएगी भी तो आदित्य को पता लगेगा कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी दी हुई साड़ी तो उसने जला दी है। तो यहाँ पर सौम्या मन ही मन खुश होते हुए दिखाई देगी। तभी अचानक से होगा चमत्कार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल अपने रूम से वही आदित्य की दी हुई ग्रीन साड़ी पहन कर आएगी और बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल दुविधा में भी होती है कि वो ये सब कुछ जो कर रही है वो सही है या गलत है। इसी बीच शांति जी उसके पास आएंगी, उससे पूछेंगी कि मंगल तुम जो कर रही हो वो अपनी मर्जी से कर रही हो ना। तो यहाँ पर आदित्य भी होगा, सभी घर वाले होंगे। अब मंगल यहाँ पर हाँ कर देगी कि हाँ मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। अब ये सारी बातें आदित्य सुनेगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें सौम्या की,
तो सौम्या जैसे ही ये सारी चीज़ें देखेगी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ये कैसे हो गया, मैंने तो साड़ी जला दी थी, तो ये कहाँ से साड़ी पहन के आ गई। अब इसके बाद मंगल जाएगी सौम्या के पास और उसको इयररिंग दिखाएगी और कहेगी कि मुझे पता है सौम्या, तुम ही मेरे रूम में आई थी और ये तुम्हारा इयररिंग है और तुमने ही मेरी साड़ी जलाई, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई, तुमने जो साड़ी जलाई थी वो अदित की दी हुई नहीं थी, वो दूसरी साड़ी थी। अब जैसे ही सौम्या को ये बात पता चलेगी वो तो और भी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाएगी और यहाँ पर मंगल फाइनली उसको बोल देगी कि वो ये शादी कर रही है। अब यहाँ सौम्या को ऐसा लगेगा कि उसने इतने पापड़ बेले कि मंगल ये शादी ना करे, लेकिन मंगल तो मान गई है। अब यहाँ सौम्या देखेगी कि आदित्य मंगल के पास जाएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और उसको अपने साथ ले जाएगा मेहंदी लगवाने के लिए और घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश नजर आएंगे ये सारी चीज़ें होते हुए देखकर। अब ये बातें कहीं ना कहीं सौम्या को बर्दाश्त नहीं होंगी, जिसके चलते वो करेगी कुछ ऐसा जिसके बाद कहानी में आ जाएगा एक नया मोड़। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सौम्या कुछ और नहीं बल्कि अक्षत का सहारा लेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर सौम्या अक्षत को बता देगी कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें एक बहुत बुरी बीमारी है और तुम्हारी जल्दी एक बड़ी सर्जरी होगी और जिसके चलते तुम शायद बचो भी ना। मतलब यहाँ पर वो बच्चे के मन में बहुत बुरी बातें डाल देगी, उसको डरा देगी, जिससे कि अक्षत एकदम घबरा जाएगा और वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचेगा और वहाँ पर सारी बात बताएगा अपनी माँ को, क्या कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, क्या मैं मरने वाला हूँ, इस तरह से। तो ये सारी बातें सुनकर मंगल शॉक्ड हो जाएगी, सभी घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ आदित्य और मंगल के अलावा किसी को पता ही नहीं था। अब घर वालों में एक तरीके से शौक का माहौल हो जाएगा, जो रस्म वहाँ पर हो रही थी उस रस्म को बीच में ही रोक दिया जाएगा और यहाँ पर कुसुम जी और बाकी सभी घर वाले बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएंगे एंड फाइनली सभी को पता चल जाएगा कि अक्षत के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। अब जिसके चलते यहाँ पर सौम्या बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगी क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि ये शादी रुक जाए। अब यहाँ पर आप आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे, ये 2-4 एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ मेकर्स लेकर आ रहे हैं एक नई कहानी। एक्चुअली यहाँ पर अक्षत की सर्जरी की पूरी कहानी आपको दिखाई जाएगी। अक्षत की बीमारी को लेकर कुछ एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलेगा और शादी को बीच में ही रोक दिया जाएगा क्योंकि मंगल यहाँ पर डिसाइड करेगी कि पहले वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, वो अपने बच्चे को ठीक करना चाहती है, उसके बाद ही वो ये शादी करेगी। अब सौम्या जानती है कि अगर अक्षत को कुछ हो गया तो शादी तो वैसे ही नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर वो अक्षत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी और इधर मंगल और आदित्य मिलकर अक्षत की सर्जरी कराने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अपडेट ये भी आ रही है कि शो में मंगल और आदित्य की हल्दी रस्म की भी तैयारियां हो रही हैं जिस तरह से, तो वहाँ पर हल्दी रस्म भी होगी और शादी भी होगी, लेकिन ये शायद आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इस पूरे वीक में अक्षत की सर्जरी को लेकर ही सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि अक्षत की सर्जरी की जाएगी और इस बीच में सौम्या अक्षत को परेशान करने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित करते हुए दिखाई देगी ताकि अक्षत ठीक ना हो पाए, क्योंकि अगर अक्षत ठीक हो गया तो कहीं ना कहीं मंगल और आदित्य फिर से एक हो जाएंगे और जो कि वो नहीं चाहती है। तो अगर देखा जाए तो इस शो की जो खास विलेन है सौम्या, वो अपनी बात मनवाने के लिए, मतलब आदित्य और मंगल की शादी तुड़वाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटने वाली है, वो अक्षत को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह की कुछ अपडेट्स आ रही हैं मंगल लक्ष्मी के सेट से जो कि मैं आपके लिए लेकर आई थी। आने वाले एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे।